अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त अपने सफर का आगाज कर रही है बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज से। और होम सीरीज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलने हैं और आज उस सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। और इस मैच के हवाले से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी और पाकिस्तान के स्क्वाड पर बात करेंगे, पाकिस्तान की बांग्लादेश सीरीज को लेकर तैयारियों की बात करेंगे, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड में एक तब्दीली की गई है। वसीम जूनियर इंजर्ड हुए थे, उनकी जगह पर अब्बास अफरीदी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। वो अब्बास अफरीदी जो पहले मरहले में स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, गो के पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। 17 विकेटों के साथ वो पाकिस्तान सुपर लीग में मौजूद थे। जो सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, उनमें टॉप पर थे और अपने अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से सबकी नज़रें उन पर लगी हुई थी। और कोई सोच नहीं रहा था कि इनको स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाएगा या स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। लेकिन वसीम जूनियर इंजर्ड हुए तो उनकी जगह पर उनको लाया गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले ही इनको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करते हैं तो नसीम शाह को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस पर भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया, इस पर बात करेंगे। और आज की प्लेइंग 11 के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ओपनर्स इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो फिर ओपनिंग कौन करेगा, क्या बेस्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली क्या नजर आ रही है, क्या फ्यूचर प्लान्स नजर आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज अवान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज हो रहा है, आज उसका पहला मैच है। इस मैच को लेकर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ने पीसीबी ने जिस स्क्वाड का ऐलान कर रखा है, ये स्क्वाड ही बेहतर है या इसमें कुछ और तब्दीलियां हो सकती थी या इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता था? देखिए लुकमान भाई, स्क्वाड जो मर्जी आप अनाउंस कर दें, दोबारा से वसीम अकरम से लेके शोएब अख्तर से लेके सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद भी डाल देना, हमने एतराज तो फिर भी करना ही करना है। कोई ना कोई हमारे पास गुंजाइश निकल ही आती है, कोई एक आध इंक्लूजन ऐसी होती है जिस पर हम उंगली उठा लेते हैं। और यहाँ तो काफी सारी गुंजाइश है चूंकि, तो इस पर बात होगी, होती रहेगी, गलतियां भी होंगी, कहीं दुरुस्त कर लिया जाएगा। पहला मैच, दूसरा मैच, 3 मैच हैं तो उसमें उसको स्प्लिट करके मैं सबको खिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल बात की जाए लुकमान भाई, तो मेरा ख्याल है कि स्क्वाड थोड़ा सा मजीद बैलेंस हो सकता था। जैसे आपने अभी बताया कि अफरीदी की वापसी हुई है, तो वो होनी चाहिए थी, पहले ही होनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वो उनका होना जरूरी था। हाँ, वो अलग बात है कि वसीम जूनियर को भी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इंजर्ड हो गए तो बहरहाल कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जैसे अली रजा हैं या सुफियान मुकीम है, इनको होना चाहिए था। बाकी रहा कि किनको नहीं होना चाहिए था, सवाल ये ज्यादा बेहतर है। जिनको होना चाहिए था वो तो हैं, किनको नहीं होना चाहिए था वो बिल्कुल आपने ये भी दुरुस्त फरमाया कि नसीम शाह को भी रेस्ट दिया जा सकता था और साथ साथ हारिस रऊफ को रेस्ट देना इन सबसे ज्यादा जरूरी था। शायद उनकी वजह ये होगी कि चूंकि वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलते नहीं है, तो इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट में। लेकिन अदर देन दैट मैं देखूं तो उनकी यूटिलाइजेशन जिस तरह से भी हो रही है, वो ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स कहीं ना कहीं मैटर कर जाती है कि उन्होंने 2 विकेट्स ले ली, 3 विकेट्स ले ली, लेकिन ओवरऑल उनको काफी ज्यादा पिटाई लग रही है काफी अरसे से। और पाकिस्तान के लिए भी इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वो प्रीमियम बॉलर है, नंबर 1-2 बॉलर में आते हैं, ऊपर से नया बॉल भी करते हैं, नीचे से पुराना बॉल भी, डेथ बॉलिंग भी करते हैं, हर जगह पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए अब बढ़कर कि वो टीम का असासा बन जाए। अब वो खाली इजाफा मत बने। तवील अरसा हो गया उनको उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई कि वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच लेकर जाएं। और उसकी वजह से भी मैं कह रहा हूँ, और खास तौर पर जब बांग्लादेश जैसी कंपैरेटिवली कमजोर टीम जो अभी यूएई से सीरीज हार के आ रही है, उनके लिए इतनी बड़े स्क्वाड की अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं थी। 16 नंबर की वैसी जरूरत नहीं होती। होम डाउन है आपकी, आपकी कंडीशंस है सारी, तो आराम से आप 10-11 खिला लें, 12 ज्यादा रख लें और इन आउट करते रहे जिसको करना होगा। तो अनाउंसमेंट में थोड़ा इश्यूज हो जाते हैं कि करने को बहुत सारी बात हो जाती है खामखा कर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम मामला है कि बाबर रिजवान पहले ड्रॉप किए गए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन उनके साथ एक और इजाफा कर दिया गया बड़े प्लेयर का, शाहीन शाह अफरीदी। वो शाहीन शाह अफरीदी जिनकी कप्तानी में लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीती है। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने खुद जैसे लास्ट मैचेस में कुछ परफॉर्म किया, बहुत सारे लोग उन पर बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी दोबारा से हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्लान आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान कर रहा है एशिया कप को सामने रखते हुए या 2026 के T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए कि हम माइनस बाबर, माइनस रिजवान, माइनस शाहीन शाह अफरीदी कुछ प्लान कर रहे हैं और इसमें वो कामयाब हो जाएगा?
लुकमान भाई, काश ऐसा ही हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना लंबा प्लान कर ले, उनके प्लान हाँ। वाकई वही हो और फिर वो एग्जीक्यूट भी हो जाए। ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। कुछ ऐसा अचानक रात को ख्वाब में आता है कि अब जी। ऐसा है कि चूंकि उनको 2 ओवर ड्रॉप किया गया, तो एक अब चूंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको भी ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है, जो उनके साथी हो उनको भी साथ साथ, हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी साथ ही ले डूबेंगे, वो वाला हिसाब हो गया है। तो यहाँ खामखा मेरा ख्याल है कि जो परफॉर्मेंस इस वक्त, अगर अगर पीएसएल को ही क्राइटेरिया बनाते हैं, और अगर पीएसएल को क्राइटेरिया बनाए भी क्यों ना, आखिर हम आपके पास टी20 का सबसे अच्छा फॉर्मेट फिलहाल यही है। जी, जी। नेशनल टी20 आप 2-4 दिन में करवा देते हैं, वो आपका वो क्या अपना चैंपियंस कप होता है, वो एक ही वेन्यू पर आप 8-10 मैच दिनों के अंदर जल्दी जल्दी उसको रैप अप कर देते हैं। उसमें परफॉर्मेंसेस कहाँ से आएगी? कंडीशंस डिफरेंट नहीं है, एक ही पिच है, रीयूज हो रही है, तो उसमें आप किसी की भी परफॉर्मेंस को असेस नहीं कर सकते। तो सही। आप टी20 को, एक तो ये बात मान लेनी चाहिए कि भाई टी20 टीम बनाने के लिए यस, पीएसएल इज अ क्राइटेरिया, इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, कम से कम कर ले। इसलिए कि अब यहाँ आप आपके सामने हो रही है, टेलीवाइज हो रही है, सारी दुनिया जी। देख रही है, आपकी परफॉर्मेंस है तो आप टीम में आ जाएं। ठीक है, तो उस बेस पर तो शाहीन अफरीदी की वैसे ही जगह बन रही है। लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमने टीम पहले अनाउंस कर दी और बाद में ये फाइनल और 2-4 मैच बाद में हुए, तो अब शायद अगर उनको वापस लाया जाए तो कुछ क्रिटिसिज्म बढ़ जाएगा कि भाई पहले क्यों, यही तो शाहीन था, अब क्या हो गया एकदम, अब बाहर बिठाया तो बिठाया रखे। तो ये शायद इस तरह सोच के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि उसको बाहर ही अब रहने दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्लान होगा कि शाहीन को एशिया कप में या आगे वर्ल्ड कप में आके बाहर ही कर दिया अच्छा। जाए। रिजवान और बाबर की जहाँ तक अपने बात की, तो हो सकता है कि उन पर टी20 की अब तलवार थोड़ी लटक तो रही है कि, और उनकी दोनों टीमें भी चूंकि पीएसएल में दोनों की बॉटम पे फिनिश की हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस भी, रिजवान की तो खैर गो की अच्छी है, जी। लेकिन बाबर की काफी काफी हल्की है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद कुछ थोड़ा सा अब रिजवान खामखा डूबे बाबर के साथ, तो ये अलग बात है। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि रिजवान की जगह टी20 में बनती है, आप ये कह रहे हैं? देखिए देखिए, कोई क्राइटेरिया मुतय्यन तो करना पड़ेगा ना लुकमान हाँ। भाई हमें। मसला ये है कि अगर रिजवान की जगह नहीं बनती, टी20 के 10 मैच में उसे 300 प्लस रन किए हैं, बिल्कुल किए और हैं। इस वक्त जितने भी आपके पास कीपर हैं, जितने भी आपके पास मौजूदा कीपर हैं, उनमें से सबसे अच्छा कीपर वही है। इसमें भी मेरा ख्याल कोई दो राय सही। नहीं है। अगर मैं बायस नहीं भी हूँ, हालांकि मैं बजाते खुद अगर पूछे तो मैं रिजवान का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन जो पोजीशन है उसके लिए फैन होना ना होने की बात नहीं है। अगर उनकी जगह बन रही है तो बन रही है। अब हारिस को अगर आप बतौर कीपर खिला रहे हैं, तो आपने उसकी परफॉर्मेंस देख ली, अपनी परफॉर्मेंस उसकी बैट से बिल्कुल कोई सही नहीं है, हो गया। कीपिंग से भी, ग्लाव से भी वो ठीक है परफॉर्मेंस डॉक्टर नहीं साहब, है। मुझे एक तो ब्रेक व्हाई लेना नॉट है। रिजवान? ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के मैच के हवाले से जो मुतवक्के प्लेइंग 11 है, जो इम्कान है कि इस चीज़ को खिलाया जा सकेगा, इस पहली प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा है, वो आपके सामने रखेंगे और मजीद फिर उस प्लेइंग 11 पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।